बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम। Today in this class we are going to talk about noun. So first of all I would like to just link you with the previous video. Like there is a video on my YouTube channel that what is world and what वर्ल्ड क्लासेस आर, वर्ल्ड एंड वर्ल्ड क्लासेस। सो वर्ल्ड क्लासेस जो है इसका दूसरा नाम हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में से पहले नंबर पर जो हमारे पास है वो है नाउन। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में से पहले नंबर पे हमारे पास जो है वो क्या है, नाउन है। वर्ल्ड क्लासेस में भी हमारे पास पहले नंबर पे क्या है, नाउन है। सबसे पहले ये थोड़ा सा लॉजिक को अंडरस्टैंड करें कि क्यों हमारे पास ये जो नाउन है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में या वर्ल्ड क्लासेस में फर्स्ट नंबर पर है। नंबर वन ये क्यों है, यानी प्रोनाउन क्यों पहले नंबर पे नहीं है, एडवर्ब या वर्ब क्यों पहले नंबर पे नहीं है। ठीक है, तो इसका जो राज है ना वो मैं आप लोगों को बताता हूँ क्यों ये फर्स्ट नंबर पे है। आपको किसी को पता है? अच्छा देखिए, जब कोई बच्चा पहले दफ़ा जो वर्ड सीखता है और बोलना शुरू करता है तो वो बच्चा जो पहला लफ्ज़ बोलता है वो नाउन होता है। सो इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी हमारे पास नाउन फर्स्ट नंबर पर है। देखिए, इवन इंग्लिश में जब हम पहला वर्ड सीखना शुरू करते थे तो हम वो नाउन ही सीखना शुरू करते थे, नाउन। सेम इज़ द केस हियर इन आर पश्तो लैंग्वेज, इन उर्दू लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज में आप मिसाल ले तो बच्चा जो पहला वर्ड बोलता है वो क्या होता है, नाउन होता है। छोटा सा लॉजिक है, इंटरेस्टिंग है, ज़बरदस्त भी है। ठीक है, लाइक बच्चा पश्तो में कहते हैं पापा, सो पापा इज़ अ नाउन, मामा, मामा इज़ अ नाउन, नानी आर मम, सो दे आर व्हाट, दे आर नाउन्स। यू आर गेटिंग मी और नॉट? So noun is the first parts of speech. Why this is the first? Because a child learns his or her first word is what is a noun. Okay, so noun को सबसे पहले समझने के लिए हम इसका छोटा सा डेफिनेशन लिखते हैं। कोई आपसे पूछे कि what is a noun, so you may say like any naming word, any naming word, यानी कोई भी वर्ड जो नेम रखता हो, यानी वट एवर इज देयर इन दिस यूनिवर्स इज कॉल्ड अ नाउन। इस कायनात में हमारे पास जो कुछ भी है ये हमारे पास क्या है, नाउन है। हिलाल एक नाउन है, मार्कर एक नाउन है, मोबाइल एक नाउन है, मार्कर एक नाउन है, बोर्ड एक नाउन है। तो नुमे दाए नुमदे, समझ आते या नहीं? ठीक है, सो वट एवर इज देयर। सो एक और जो है हमारे पास जो रेन एंड मार्टिन का जो डिफिनेशन है वो कहते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, थिंग और एन आइडिया। यानी एक जगह का नाम हो सकता है, आदमी का नाम हो सकता है, चीज़ का नाम हो सकता है, या एक ख्याल का नाम हो सकता है। ये हमारे पास क्या होता है, नाउन। एक छोटा सा एग्जांपल देते हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लिखता हूँ कि अहमद, तो अहमद हमारे पास एक नाउन है। दूसरा एक एग्जांपल बताता हूँ, डोर, तो डोर हमारे पास एक नाउन है। थर्ड में एक फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ ग्राउंड, तो ग्राउंड हमारे पास क्या है, एक नाउन है। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन के। किस चीज़ की? काइंड्स ऑफ नाउन। ठीक है, अच्छा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वाई वी से काइंड्स ऑफ नाउन, क्यों नहीं हम कहते हैं कि टाइप्स ऑफ नाउन। हम टाइप्स ऑफ नाउन नहीं बोलते, काइंड्स ऑफ नाउन बोलते हैं। तो आप लोगों ने मुझे वो डायरेक्ट बताना होते, कल आप लोगों ने मुझे वो फिजिकली बताना होते। वो जो मेरे लेक्चर देख रहे हैं ऑनलाइन, तो आप काइंडली मुझे खामखा बताइएगा ताकि मुझे पता चले कि मेरे स्टूडेंट्स कितने काबिल हैं। ठीक है, तो आप मुझे ज़रूर बताएं हम काइंड्स क्यों बोलते हैं, टाइप्स क्यों नहीं बोलते। ठीक है, और अगर टाइप बोले तो गलत तो नहीं होगा। तो ये आप लोगों का छोटा सा एक असाइनमेंट है, एक छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो खैर में नहीं, थोड़ा सा एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो आप मुझे कल बताइएगा। जब हम काइंड्स ऑफ नाउन का बात करते हैं तो याद रखिएगा, अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं ये हमारे पास 7 है, 7 काइंड्स ऑफ नाउन। हाँ, दूसरे लोग कहते हैं नहीं 11 है, और लोग कहते हैं नहीं 5 है। तो सब ठीक कहते हैं, सब ठीक बोलते हैं। ठीक है, मेनली जो कंसिडर की जाती है एक किताब के मुताबिक, रेन एंड मार्टिन के मुताबिक, वो 4 है। 1 मिनट, 4 है। ठीक है, लेकिन अक्सर औकात आप लोगों ने ये ज़्यादातर सुना होगा, ज़्यादातर किताबों के मुताबिक मेनली 5 हैं।
तो मैं लिखता हूँ पहले वो 4 और दूसरा जो है, सबसे पहले हम लिखते हैं कॉमन नाउन, कि एक नाउन हमारे पास कॉमन हो सकता है। ठीक है बेटा। दूसरा हमारे पास है प्रॉपर नाउन। थर्ड हमारे पास है क्या, मटीरियल नाउन। और जो है हमारे पास जो चौथा नंबर हमारे पास है वो हमारे पास है कलेक्टिव नाउन। और जो पांचवा हमारे पास है वो हमारे पास है क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लोग कहते हैं कि मटीरियल नाउन जो है, मटीरियल नाउन ये नाउन, रेनर मार्टिन कहता है हाई स्कूल ग्रामर जो जिसने लिखा है, वो कहते हैं कि मटीरियल नाउन नहीं है, बस कलेक्टिव नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कॉमन और प्रॉपर नाउन है। लेकिन इस क्लास में हम ये सारे को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर मैं एक छोटा सा सेंटेंस लिखता हूँ, चीज़ों को थोड़ा अंडरस्टैंड करें। मैं लिखता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल कराची, या फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ मुल्तान इज़ फॉर एग्ज़ाम्पल a nice city। मुल्तान इज अ नाइस सिटी। अब देखिएगा, एक हमारे पास है मुल्तान, दूसरा हमारे पास है सिटी। मुल्तान जो है ये एक जगह का नाम है और सिटी हमारे पास भी एक नाउन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो मुल्तान हमारे पास जो नाउन है और सिटी हमारे पास नाउन है। सबसे पहले हम बात करते हैं मुल्तान का प्लूरल हमारे पास है। जिस तरह हम कहते हैं कि मुल्तान्स, कभी आपने सुना है? यानी हमारे पास कितने तरह के मुल्तान हैं? बस एक तरह के मुल्तान है ना। हम कभी आपने कभी इसके प्लूरल को नहीं सुना होगा, समझाते या नहीं? अच्छा, सिटी का हमारे पास प्लूरल है सिटी, तो हम लिखते हैं सिटीज। क्या? सिटीज। याद रखिएगा, तो जब मैं सिटी के जगह पर सिटीज लिखता हूं तो इसका मतलब इसका पूरा एक क्लास है, सिटी का पूरा एक क्लास है, यानी एक से ज़्यादा सिटीज़ हैं। क्लास का मतलब पूरा एक ग्रुप है, कंफ्यूज ना होना, ठीक है बेटा? पूरे ग्रुप है। तो वो नाउन जिसका पूरा एक क्लास हो, एक ग्रुप रखता है और इसका प्लूरल बन जाता है, दैट इज नोन एज कॉमन नाउन। क्या? कॉमन नाउन। वो नाउन जिसका पूरे क्लास हो, पूरे ग्रुप हो, समझ आते हैं या नहीं, और इसका प्लूरल भी बन जाता हो, वो हमारे पास कौन सा नाउन होता है? कॉमन नाउन होता है। नाउ व्हाट इज प्रॉपर नाउन? जिसका कोई ग्रुप नहीं होता, जिसका कोई क्लास नहीं होता, बस वो एक खास होता है, दैट इज व्हाट, दैट इज अ प्रॉपर नाउन। एक और एग्जांपल मैं देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ हिलाल इज अ बॉय, या हिलाल इज अ टीचर। थोड़ा बेटा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। अब मुझे बताएं, एक हमारे पास हिलाल नाम है, दूसरा हमारे पास क्या है? टीचर। अब मुझे बताएं हिलाल का प्लूरल है, यानी हमारे पास कितने हिलाल है? ज्यादा तो नहीं, प्लूरल तो नहीं है ना, बस हिलाल एक है। एक है तो हमारे पास क्या है? प्रॉपर नाउन है। ये कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। अब हमारे पास टीचर, तो आपने सुना होगा टीचर्स, तो ये हमारे पास कौन सा नाउन रहा? कॉमन नाउन रहा। तो इसका डिफिनेशन आप खुद लिखे कि व्हाट इज अ कॉमन नाउन? द नाउन दैट इज यूज्ड फॉर कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग हैविंग इट्स ओन क्लास, इट्स ओन रिप्रेजेंट अ क्लास और अ ग्रुप। ओके, और मैं तो आप लोगों को बता दिया ना। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पेपर में आ गया कि अंडरलाइन द कॉमन नाउन, तो कॉमन नाउन कौन सा होगा? हर एक नाउन का प्लूरल बनाना शुरू करे, जिसका बन जाता है वह कॉमन नाउन है, जिसका नहीं बन जाता तो बस नन ऑफ देम को टेक करे। प्रॉपर नाउन जिसका नहीं बन जाता। मेरे ख्याल में मेरे बच्चों को कॉमन और प्रॉपर नाउन का समझ आ गया। सच बताए यार, कॉन्फिडेंस से बताए, आ गया समझ? अच्छा, अब हम बात करते हैं मटेरियल नाउन का। तो बाज डिफिनीशन जो है वो एक वर्ड खुद भी इसका डिफिनीशन होता है, मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आपसे पूछे कि इब्न बतूता के वालिद का क्या नाम था, तो इब्न बतूता का मतलब यह है कि बतूता का बेटा। तो इस वर्ड के अंदर इसका डिफिनेशन पड़ा है, समझ नहीं आता? कोई आपसे पूछे इसको मार्कर क्यों कहते हैं, तो ये मार्किंग करता है ना, इसलिए इसको मार्कर कहते हैं, लेकिन ये अक्सर नहीं होता।
समझाते या नहीं? कोई आपसे पूछे कि इसका वो नाम क्या है, तो कहते हैं कि ज़ियारत गुल, जिसका मतलब ज़ियारत और वो गुल की, या फॉर एग्ज़ाम्पल इसका नाम अख्तर है तो अख्तर के दिन पे उसका वो जन्म हुआ। ऐसा कोई ख़ास नहीं, अक्सर औकात इस तरह नहीं, बाज़ औकात ऐसा होता है कि वर्ल्ड का डिफिनीशन जो है वो हमारे पास क्या होता है, उस वर्ल्ड के अंदर ही होता है, उस नाम से अंदाज़ा लगाते हैं। जिस तरह देखिएगा मटीरियल, तो वो नाउन जो हम मटीरियल के यूज़ करते हैं, जिससे हम चीज़ें बनाते हैं, मटीरियल नाउन। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं वुड, तो वुड एक हमारे पास एक मटीरियल नाउन भी है, इससे हम मटीरियल्स बनाते हैं। फॉर एक दरवाज़ा बनाते हैं, डाइस बनाते हैं, बोर्ड बनाते हैं, समझ आते हैं या नहीं? ठीक है, तो वो नाउन जिससे हम मटेरियल बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, चारपाई बनाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन। वो नाउन जिससे द नाउन फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, लाइक गोल्ड है हमारे पास, सोना है हमारे पास, ये हमारे पास क्या होते हैं, मटेरियल नाउन। अब मैं बात करता हूँ कलेक्टिव नाउन का, तो कलेक्टिव नाउन निकला है कलेक्शन से, और कलेक्शन का मतलब ये है कि बहुत सारे चीज़ इकट्ठे होके, और इसको मैं एज अ होल बोलता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एग्ज़ाम्पल लें आर्मी का, तो आर्मी हमारे पास एक कलेक्टिव नाउन है, इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, चीफ है, कैप्टन है, कोई भी है, लेकिन ग्रुप ऑफ पीपल लेबल्ड एज अ होल इज नोन एज अ कलेक्टिव नाउन। द नाउन हैविंग ग्रुप ऑफ पीपल, हैविंग ग्रुप ऑफ थिंग्स, हैविंग ग्रुप ऑफ आइडियाज, लेबल्ड एज अ होल, लेबल मीन जो कि एज अ होल हम इसको नाम देते हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है, कलेक्टिव नाउन। मेरे ख्याल में आपको कलेक्टिव नाउन का भी समझ आ गया। लाइक नो स्टूडेंट नहीं, लाइक फॉर एग्जांपल क्लास इज अ कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अब हमारे पास है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब जिसका कोई वजूद ना हो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे पास क्या होता है, जिसका कोई वजूद ना हो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ हैप्पीनेस, खुशी, सैडनेस, बहादुरी, सो द नाउन लाइक दैट इज एब्स्ट्रैक्ट or shows just an idea is known as what, is known as an abstract noun. Like for example मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, bravery, happiness, समझाते या नहीं? तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब बेटा एक किताब है, इसका नाम मैं आपको बताता हूँ, वो किताब बताता है, मैं नहीं बताता। इसका नाम है रेन एंड मार्टन, वो हाई स्कूल ग्रामर है जो रेन एंड मार्टन ने लिखा है। वो कहते हैं कि ये दोनों ही मटीरियल नाउन और ये कलेक्टिव नाउन, ये दोनों जो है ये हम कॉमन नाउन में लेते हैं। कॉमन नाउन में कैसा, फॉर एग्जांपल वुड हमारे पास एक मटीरियल नाउन है, तो इसका प्लूरल बन जाता है वुड्स। आर्मी हमारे पास एक कलेक्टिव नाउन है, इसका प्लूरल बन जाता है वुड्स, सॉरी आर्मीज। लेकिन याद रखिएगा जब हम आर्मी को आर्मीज बोलते हैं तो हम मुख्तलिफ आर्मी की तरफ इशारा करते हैं। फॉर एग्जांपल चाइनीज़ आर्मीज़, यूरोपियन आर्मी, समझाते हैं नहीं, ठीक है। और यहाँ तक आप लोगों का हो गया नाउन एंड इट्स काइंड जी। अब इसका एक और क्लासिफिकेशन भी लोग करते हैं कि नहीं काउंटेबल नाउन होते हैं हमारे पास, समझाते हैं नहीं, तो झूठ कोई नहीं बोलते, हाँ वो भी ठीक बोलते हैं। लेकिन मसला क्या है, काउंटेबल नाउन वो मेनली जो है, मेनली हम ये डिस्कस करते हैं जो मैं बोला काउंटेबल नाउन। अब अगर आपसे पूछे कि ये क्या होता है, और जो हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन होते हैं ये हमारे पास क्या होता है, तो ये इंतहाई आसान है, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको ये बोला, याद रखिएगा, जिस तरह आपने देखना होता है कि कॉमन नाउन का प्लूरल बन जाता है तो वो हमारे पास कॉमन होता है। सिंपली यहाँ जिसका प्लूरल बन जाता है वो हमारे पास काउंटेबल है, जिसका प्लूरल बन जाता है वो हमारे पास क्या है, काउंटेबल है। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर ऐसा नहीं कि प्रॉपर नाउन में आप एक बात करें कि सर हमारे पास जो मीट है, मीट MEAT, मीट, सर ये इसका तो प्लूरल नहीं बन जाता, तो ये हमारे पास प्रॉपर नाउन है नहीं। मीट जो है, जो फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ वाटर, नहीं, वाटर आम सी चीज़ है, मीट आम सी चीज़ है, इसकी वेराइटीज़ हमारे पास है, लेकिन मुल्तान का वेराइटीज़ तो नहीं है ना। कोई स्पेसिफिक चीज़ के लिए जो यूज़ होता है, स्पेसिफिक कोई ख़ास बंदे के लिए यूज़ होता है। कायद-ए-आज़म, अब कायद-ए-आज़म का तो वेराइटीज़ हमारे पास नहीं है, समझाते या नहीं। लेकिन मीट का तो हमारे पास मटन होता है, वो और भी
कई तरह के मीट्स होते हैं, समझ आते हैं नहीं, ठीक है। तो जिसका प्लूरल बन जाता वो हमारे पास है काउंटेबल नाउन, जिसका नहीं बन जाता तो वो हमारे पास होते अनकाउंट। जो हम काउंट कर सकते हैं वो हमारे पास है काउंटेबल नाउन, जो हम नहीं काउंट कर सकते वो हमारे पास क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। छोटा सा एक और भी आप लोगों से एक सवाल पूछूं, ये मनी जो है, मनी ये हमारे पास काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है? आप लोगों ने मुझे डायरेक्ट बताना होता वो बता रहे हैं, और जो मेरा वीडियोस को देखते हैं वो हाँ मुझे कमेंट बॉक्स में बताए कि मनी हमारे पास काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है। मेरे ख्याल में यहाँ तक था हमारा टुडेज़ का लेक्चर, और मैं समझता हूँ कि आपको मेरा वीडियो वो इसमें जो मैं अंडरस्टैंड करना चाहता था वो आपको समझ आ गई होगी। इवन देयर इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम्स, you can ask me directly. And those who are watching me, they can ask me in the comment box. Thank you so very much. Assalamu alaikum.